Hello student, welcome to my another video of algebra and इस वीडियो में हम जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक होगा आज का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो इस वीडियो में मैं शायद कोशिश करूंगा मल्टीप्लिकेशन तक तो शायद ही हम पहुंच पाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कवर करेंगे। ओके, और हम अब लाइक और अनलाइक टर्म्स जो भी हैं इनको ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स करेंगे। तो आपको लाइक टर्म्स तो आपको लास्ट वीडियोस में आपने देखा था, वहां पर हमने समझा था लाइक टर्म्स क्या होती है। सॉरी, आज हम इन लाइक टर्म्स को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना। और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपने इंटीजर एडिशन, नंबर सिस्टम में जो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किए वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एडिशंस को लेते हैं और लाइक टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक यही होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स तो आपको पता है क्या होती हैं। ओके, तो लाइक टर्म्स हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पहले ऐड करना, एडिशन देखेंगे देन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो देखिए एडिशन मतलब जैसे सपोज जैसे एक टर्म ये है x और ये x, देन आप जानते हैं दोनों की दोनों सेम वेरिएबल हैं, दोनों लाइक हैं। तो मैं अगर बोलूं x प्लस एक्स ये कितना होगा, तो आप ये जानते हैं दोनों की दोनों टर्म्स कैसी हैं। ये दोनों की दोनों टर्म्स है और दोनों की दोनों कैसी टर्म्स है, लाइक, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर सेम है, पावर भी एक ही है इसमें। तो अब इनको ऐड करेंगे, x प्लस एक्स कितना होगा, तो इसको आपको कैसे सोचना है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, तो सबसे पहले देखिए ये x, ये कितने x हैं। तो आप इसको देखिए ये कितने x हैं सबसे पहले, तो ये एक ही x है, तो इसको हम 1x बोल सकते हैं। और ये भी कितने x हैं, 1x। ओके, तो अब देखिए 1x प्लस 1x, तो कितने x होंगे अब आपके पास, 1x प्लस 1x गिव्स यू 2x। सॉरी, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट नोट आपको समझना है लाइक टर्म्स के लिए, याद रखना जब भी आप लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, नोट लाइक टर्म्स ऑन on adding or subtracting या on addition or subtraction of like terms, we always get single term। याद रखना जब भी आप लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, सिंगल टर्म। सॉरी, चाहे आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए ये दो लाइक टर्म है, इनको हमने ऐड किया तो ये क्या एक सिंगल टर्म है। और ये आपने पढ़ा है कि एक मोनोमियल होता है। ओके, तो ये ऐड किया, देखो ये क्योंकि टू, इस टू को हम देखेंगे टू कैसे है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये कितने एक्स हैं, इस टू को हम बाद में भी देखेंगे क्या है इस टू का मतलब, ये 2x हो गए। ठीक है, तो ये सिंपली होते हैं। तो यहाँ पर जब हम 1x लिखते हैं तो ये 1x मतलब इस तरीके से है। ठीक है, 1x और 1x गिव्स यू 2x। ओके, लेकिन नोट, अलजेब्रा में आपको ये चीज, इस चीज का भी टेक केयर करना है। ये सारी चीजें जितनी भी आप देखते हो यहाँ पर, ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। सॉरी, जैसे नोट, इंपॉर्टेंट नोट ये है, जैसे x है तो हम इसको 1x लिखते हैं। ठीक है, तो y है तो 1y इसे बोल सकते हो, z है तो 1z। अगर a है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऐसे लिख सकते हो आप, 1 1 1, और 1a, b है तो 1b, n है तो 1n। तो ये सब के सब एक ही लेटर्स है तो इसलिए 1 लिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये अलाउड नहीं होता। ये आप ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसको आपको अपने ब्रेन में रखना है ऐसा कि ये 1x है, तो 1x को हम ऐसे नहीं लिखेंगे यार, ये नहीं लिखना है आपको, इसकी जगह x लिखना है। ओके, तो जब आपको माइंड में आए कि 1x लिखने का मन करे कि जब आप लिखने जा रहे हो तो आप ये नहीं लिखेंगे। ठीक है,
तो इसको अवॉइड करना है और सीधा इसको x लिखना है। अगर मान लो आपको लिखना है a ओनली, तो आप क्या लिखोगे, 1a लिखोगे या a? तो आपको इसको अवॉइड करना है। भले ये ठीक है, गलत नहीं है, बट ये प्रैक्टिस में आपको लाना है, ठीक है। तो मतलब इसको सोचना है ऐसे कि अच्छा ये 1x है, ओके। ऐसे ही अगर यहाँ पर अगर मान लो 2x है, तो इसमें आप नहीं अवॉइड कर सकते ना, इसमें तो हमें बताना ही पड़ेगा 2x है। 5x है तो ये 5x ही है। तो ये नंबर्स है क्या, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ सिंपली इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको कैसे सोचना है देखिए। तो ये इसलिए होता है, देखो आपको ये एकदम लॉजिकली आप इसे सोच सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मैंने ये लिखा है a, तो आप ये बता सकते हैं ये कितने a हैं, ठीक है। तो ये कितने, ओनली 1a। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 तो लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो कि 1 है, तो इसीलिए हम 1a नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हम a लिखते हैं। तो इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो आपको सोचना है ऐसे, इस तरीके से। तो अब आगे देखिए। तो लेकिन अगर मान लो अगर 2a लिखा है, लेट्स से अगर 2a लिखा है, इसका मतलब क्या है 2a का या 2x? इसकी दो मीनिंग है देखिए। इसकी एक मीनिंग तो ये है x प्लस एक्स, और दूसरी मीनिंग ये है कि 2 × x, याद रखना। तो ये जो 2 यहाँ पर है, ये क्या है, मल्टीपल है। इसे मल्टीपल भी आप कह सकते हो और फैक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर होता है ना आगे, वो इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और उसको ऐसे भी लिख सकते हो। और देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया, जैसे मान लो अगर यहाँ पर लेट्स से 5x लिखा है, तो 5x का मतलब क्या हुआ, इस 5x का एक मतलब तो ये है x प्लस एक्स, यानी 5 बार x ये ऐड हो रखी। और दूसरा मीनिंग ये जो 5 है, तो आपको ये सोचना ये 5 इस x के साथ क्या हो रहा है, 5 प्लस एक्स है, 5 माइनस एक्स है, 5 × x है, या 5 डिवाइडेड बाई एक्स है। तो यहाँ पर सिर्फ ये 5 जो है x के साथ इंटू हो रहा है, इनमें से कोई भी ऑपरेशन नहीं। तो जब आप नंबर को इसके साथ लिखते हैं, ये क्या है, देखिए ये एक अल्फाबेट है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ये तो फिक्स है ना नंबर 5। तो इसको जब आप लिखते हैं, तो यानी कि जब एक कांस्टेंट इसके साथ लिखा है, तो कोई ऑपरेशन नहीं है, देख लो बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो दूसरा हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 5 × x। डोंट वरी, जब हम मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन सब सिचुएशन जितने भी एक्सप्रेशन है इनसे डील करेंगे। एंड आई होप आपको पता है कि ये कौन सा एक्सप्रेशन, अगर मैं आपको पूछूं ये किस टाइप का ये एक एक्सप्रेशन है, ओके। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, मतलब कौन से टाइप वाला एक्सप्रेशन में टाइप पढ़े थे ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। तो इनमें से कौन से, तो आप देखिए अगर आपने एक्सप्रेशन पढ़े हैं, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, ओनली 1। तो ये कैसा एक्सप्रेशन हुआ, मोनोमियल, ओके। तो अगर आपके एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे भी आएंगी सारी चीजें। तो इसको इस तरीके से आपको देखना है, दो तरीके से आप देख सकते हैं, ओके। जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम इस पे काम करेंगे। अब मान लो अगर यहाँ पर 3x है या 7p है, मान लो 7p ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से 4p ले लेते हैं। तो 4p का मतलब है p प्लस p प्लस p प्लस p, और इसका एक और मतलब है। ऐसे बहुत सारी मीनिंग हो सकती है, कोई नहीं, लेकिन ये समझना कि यानी कि 4p आपस में ऐड हो रखे हैं, और यानी कि ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो ये आपको देखना है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, इसमें इनको ऐड करना सीखते हैं। लाइक ये जितने भी हैं लाइक टर्म्स हैं, हम लाइक टर्म्स को ही ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे देखिए x प्लस एक्स कितना होगा, 2x, ओके। ये कितना है, 1x, और ये भी कितना, 1x। तो कितना हो गया, 2x, सिंपल। ये कैसे हो रहा है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लेट्स से ये एक पेन है, और यहाँ पर एक और पेन है, ठीक है। तो इस पेन को हम बोल रहे हैं x, और इस पेन को भी हम x बोल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 1 पेन प्लस 1 पेन, ठीक है, ये क्या है, पेन और पेन। तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, 1 पेन प्लस 1 पेन, तो आपका आंसर क्या होगा, यू रिप्लाइड एज 2 पेन। अब जरा इस पेन को आप छुपा दो, पेन को आप x बोलो, और इस पेन को आप x बोलो,
तो फिर ये 1x + 1x गिव्स यू 2x। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अगेन देखिए, अगर आपको ऐसे दे दिया यहाँ पर से, तो ये 3 पेन है, ओके, ये 3 पेन है, तो मैं 3 पेन को लिख रहा हूँ यहाँ पर 3x प्लस, और ये कितना 1 पेन, तो इसके लिए 1, तो 1x नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए सिर्फ क्या लिखेंगे 1। और मैं डॉट लगा रहा हूँ, डोंट वरी, ये डॉट का मतलब ऑपरेशन नहीं होता, ये जो डॉट आप देख रहे हो ना, आगे हम देखेंगे मल्टीप्लाई के सिंबल, तो ये मल्टीप्लीकेशन ही है इसका मतलब, ओके। तो अगर मैं नहीं भी लिखूं, 1x भी लिखूं, तो भी एक ही चीज है तीनों का मतलब एक ही है, याद रखना। कहने का मतलब ये हुआ, मैं चाहे 1.x लिखूं, ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, बच्चे से डेसिमल से कंपेयर करते हैं, डेसिमल नहीं है, ये डॉट ऑपरेशन है ये यहाँ पे, या 1x लिखूं या 1 × x, ठीक है, तीनों का मीनिंग एक ही है। और याद रखना, दिस डॉट इज नॉट अ डेसिमल। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वाला, ओके, ये याद रखना है आपको। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब जरा x नहीं लेते ना, चलो लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो 3 पेन है तो 3x, एक पेन तो 1x, तो आप बताइए 3x + x कितने होंगे, 3x और 1x मिला के कितने x बनेंगे, तो ऑब्वियसली 4x। जैसे 3 पेन + 1 पेन गिव्स यू 4 पेन, तो इस पेन को आप इसमें x में हाइड कर सकते हो, ओके। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं, पूछूं 5y + 3y, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5y और 3y जोड़िए कितना होगा, 5 + 3 सिंपल 8y। अगर मैं आपसे पूछूं x + 2x + 3x + 4x, ये कितना होगा, अब इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हो लाइक टर्म्स, तो लाइक को हम ऐड कर रहे हैं, 1 + 2x 3x 3 3 6x 4 10x। ऐसे ही अगर मैं बोलूं t + 4t + t, ये कितना होगा, तो आप चेक करिए, सारे के सारी लाइक टर्म्स है क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो कितना होगा, देखो ये 1t है, 1t + 4t प्लस, देखो 1t + 4t कितना हुआ 5t, 5t + 1t कितने हुए 6t, टोटल t कितने हुए 6। आप चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हो, पहले इन दोनों को जोड़ लो 5t, फिर इन दोनों को जोड़ लो 6t, या डायरेक्ट जोड़ लो 1t + 4t कितना हुआ 5t, 5t + t 6t। आगे देखिए, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल है इसमें जोड़ने वाला, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको a + 2a कितना होगा, तो जब हमने यहाँ पर a लिखा है तो इसका मतलब है 1a, और ये 2a, तो 1a और 2a मिला के कितने हो गए 3a, ओके। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर दूं 5m + 9m, तो ये बताइए कितना होगा, तो सिंपल 5m और 9m जोड़ के कितना होगा 14m। तो ये सेम वही है जैसे आप जोड़ते हो लाइक टर्म्स को लाइक नेचर, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल एडिशन ही है, बस यहाँ पर वेरिएबल अल्फाबेट्स आ गए, ओके। अगर मैं आपको ये पूछूं p + p + p + p, ये कितने p हो जाएंगे आप बताइए, ये जोड़ोगे जब आप, तो ये 1 2 3 4p, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं k + 2k + 9k, तो ये सोचिए कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। वीडियो को रोक सकते हैं एंड देखिए क्या आंसर आता है आपका, अगर आपको समझ में, तो ये आएगा 12k, ओके। कैसे, k + 2k कितना होता है 3k, 3k + 9k 12k। ऐसे ही आप ये बताइए कितना होगा y + 99y, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 99y है, तो सोचिए क्या आंसर आएगा इसका, तो ये आपका होगा कितना 100y। कैसे, 99y है और ये 99 में 1 जोड़ दो, तो y तो आएगा ही, y तो सेम है, ठीक है। y तो आने, जैसे आप नंबर्स जोड़ते हैं ना वैसे ही जोड़ना है, बस आपके साथ मतलब जो फाइनल आपका जो आंसर आएगा उसके साथ क्या आएगा, ये अल्फाबेट भी आ जाएगा बस।
सारी चीजें वही हैं, बस यहाँ पर अल्फाबेट एक्स्ट्रा आ गया है, और इसीलिए मैंने आपको बोला पिछली चीजें आपको सारी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट 8Q + 2Q, ये कितना होगा? ठीक है, तो वीडियो को रोक के आंसर दीजिए, कितना होगा? 10Q। 8 + 2 कितना होता है? देखो 8 + 2 तो 10 होता है, लेकिन क्यूबिक तो है ना, लाइक, तो 10। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऐड करना होता है हमें लाइक टर्म्स को। तो एक लास्ट और देखते हैं, फिर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एडिशन करना ही सीखा है। अगर मैं आपको बोलूँ इनको जोड़ के बताइए, लेट्स से n + 3n + 6n, तो ये कितना होगा? तो इनको जोड़ो और कितना आएगा? तो ये आएगा 10n। तो अभी आपने यहाँ पर देखा, सिर्फ हम एडिशन देख रहे थे। अब जरा सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो इसमें याद रखना, मैं सब्ट्रैक्शन से पहले आपको इंटीजर एडिशन, मैंने बोला था ना कि आपको इंटीजर एडिशन अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर मैं इंटीजर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटीजर एडिशन जब हम कर रहे थे वहां भी आता है, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे दिया ही नहीं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि आपको पहले जोड़ना आ जाए। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पर इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे करेंगे। मान लो यहाँ सब्ट्रैक्शन में आपको ये दे दिया, लेट्स से, देखिए यहाँ पर इंटीजर एडिशन मतलब अब आपको बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, आपको जैसे आप जोड़ते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, बेसिक इंटीजर्स जो अप्लाई करते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल, वो यूज करने। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखो 6, जैसे 3x माइनस, लेट्स से, हाँ 3x - x, तो इसको आप इस तरीके से सोचिए, ये देखिए, ये देखिए, तो 3x का मतलब क्या है? 3x का मतलब है कि आपके पास 3 पेन है, x, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x पेन को। ठीक है, कितने पेन को? x एक पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल कितने पेन है? 3, तो 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 पेन है हमारे पास। और उसमें से अगर हम एक पेन आप अपने फ्रेंड को दे दो, या आपसे खो गया एक पेन, माइनस कर देते हैं उसमें से ये 1 पेन, तो आप पे कितने पेन बचेंगे आप बताइए? ऑब्वियसली 2 पेन बचेंगे, 2x, 3x - x, 2x, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2x। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सोचना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटीजर्स, अगर मैंने आपको बोला था कि ऐसे नहीं सोचना, इंटीजर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल भी देखिए कैसे। देखिए 3x और x, इन दोनों में से सबसे पहले इनको हम इंटीजर रूल कैसे, 3x का साइन क्या है? साइन हमेशा हम किधर देखते हैं? लेफ्ट में, जो है नंबर के लेफ्ट में साइन होता है। 3x का साइन कैसा है? प्लस, और इस x का साइन क्या है? देखो ये लेफ्ट में माइनस, तो इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी नेगेटिव, ये हमें यानी सब्ट्रैक्शन करना है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, तो यानी हमें माइनस करना है, और माइनस हम हमेशा कैसे करते हैं? माइनस बिग डिजिट में से स्मॉल को माइनस करते हैं। तो अब हम इसको भूल जाते हैं, यहाँ पर नहीं देखते, इनमें से बस बिग देखो, बिग क्या है? 3x, स्मॉल क्या है? x, तो उसमें से माइनस करेंगे 2x, तो ये हमारा रिजल्ट आता है इंटीजर एडिशन जो आप करते हो। तो ये रिजल्ट है, ये फाइनल आंसर नहीं है, मैं आपको बता दूं। फाइनल आंसर के लिए फिर लास्ट स्टेप पे हम क्या देखते हैं? साइन, इसका साइन भी तो बताना होगा। तो साइन कैसे बताते हैं? बिग डिजिट देके, अगर आपकी जो बिग डिजिट है, बिग नंबर, उसका साइन अगर प्लस है, तो जो आपका फाइनल आंसर है रिजल्ट, यानी रिजल्ट का जो साइन होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर बिग नेगेटिव है तो रिजल्ट का भी साइन नेगेटिव होगा। तो इनमें बिग डिजिट कौन है? 3x है, 3x का साइन क्या? प्लस, तो यानी कि फाइनल आंसर जो 2x है, इसका साइन भी प्लस। तो आई होप ये इंटीजर है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है, तो इस तरीके से आप काम करना। तो ये 2x देखो यहाँ प्लस है, तो इसलिए प्लस आया। तो अब हम यहाँ प्लस होता तो प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसकी आदत आपको प्रैक्टिस करवाई थी, ये छोटी क्लासेस में होता है, 6th में आप लिख सकते हो, 7th से थोड़ा सा आपको इस चीज पे प्रैक्टिस में आ जाना है कि यहाँ प्लस जब आगे आए तो नहीं लिखना है, तो सेंस होगा कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इंटीजर एडिशन आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं अगर यहाँ पर ये दे दूं 5p - 2p,
तो ये कितने पी है, 5 पी में से 2 पी माइनस, लेकिन बार बार इंटीजर एडिशन वाले रूल आपको याद रखने हैं। तो 5, देखो हम क्या देखते हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ठीक है 3 आ गया 3 पी, लेकिन साइन क्या होगा, बिग डिजिट प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो फाइनल आंसर इज 3 पी। ओके, ऐसे ही फिर अगला बताइए, 7t माइनस टी, ये कितना होगा। तो 7t में से कितने टी माइनस करेंगे, टी है खाली, तो इसका मतलब है ओनली 1t। तो 7t में से 1t माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे सोचिए, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है 6, और t तो है ही, तो यहाँ पर आएगा 6t, t तो साथ में आएगा, ये आएगा। ओके, लेकिन साइन को बार बार मत बोलना, साइन बिग डिजिट ये है। तो मैं अभी क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ जो जहाँ साइन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तो ऐसे ही आप इसको बताइए, 4k माइनस 2k, ये कितना होगा, 11p माइनस 5p। इसको सोचिए, तो 4 में से 2k, तो वीडियो के आंसर देखिए क्या आता है आपका, तो ये होगा 2k और ये होगा 6p। ओके, अब चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मान लो मैंने आपसे पूछा यहाँ पर से 3x माइनस 2x, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, 3x माइनस 2x, 3 में से 2x माइनस कर दोगे तो कितना 1x बचेगा। तो ठीक है, ये गलत नहीं है, देखिए ये आंसर गलत नहीं है, जब आप ये 1x लिखते हो ये आंसर ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, आपको यहाँ पर अभी क्या समझाया था, जब ये आए तो अवॉइड करो, इसे लिखना अवॉइड करो। किसकी प्रैक्टिस रखनी है आपको, जब भी 1x आपके ब्रेन में जैसे ही 1x आए तो इसको अवॉइड करके सीधा सोचो x। और हाँ, जब आंसर आए तो आंसर में बच्चे बोलते हैं 1x, तो 1x भी 1x को बोलना अवॉइड करना है, सीधा आंसर बोलना x आएगा। ओके, सीधा आंसर आपको x रिप्लाई करना है, 1x नहीं बोलना है। फिर से, तो 3x माइनस 2x इज 1x और x, तो आपको बोलना है आंसर इज x। ओके, तो ये चीज अवॉइड करनी है आपको, अवॉइड इट। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे 4t माइनस 3t, तो इसका आंसर देखिए बोल के क्या आएगा आपके हिसाब से। तो आप ये बोलोगे 1t और t, तो आप समझ गए हो, ठीक है। तो 4t में से 3t माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 1t नहीं बोलना, t। स्टार्टिंग में बच्चे जो नए हो रहे, जो नए मतलब जो बच्चे नए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं 1t, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ कि 1t ना बोल के टी बोलेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होती है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, अभी देखिए करेंगे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10m माइनस 9m कितना होगा, तो 1m या m, ओनली m। ओके, तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब चलिए, अब मैं इसमें इंटीजर ऐड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल -6x प्लस 4x। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसका कैसे करेंगे, पहले 6x इसका साइन क्या, माइनस, 4x का साइन प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, आप जानते हैं, ठीक है। या लाइक है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का होने वाला है। तो आपको अब यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपके ब्रेन में ये सब चीजें चलनी चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बिग, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करते हैं, बिग माइनस स्मॉल। तो बिग यहाँ पर कौन सा है नंबर, बिग तो 6x है, ठीक है, ये बिगर वन है, एंड 4x इज द स्मॉलर वन। तो 6x को यहाँ लिख दो और ये -5x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, सॉरी 4x है, तो देखो 6x में से 4x माइनस करना है तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2x। ओके, तो ये आपका जो आया है ये आपका रिजल्ट आया है, ओके, बट नॉट फाइनल रिजल्ट। क्यों नहीं है फाइनल रिजल्ट, बिकॉज अभी हमारा साइन भी इसका डिसाइड करना है। तो साइन कैसे डिसाइड करेंगे इसका, साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो साइन कैसे बताते हैं, साइन बिग डिजिट को देखिए, ये रहा बिगर वन, तो बिगर वन का जो साइन होगा वही इस रिजल्ट का भी साइन होगा। तो बिगर वन पे साइन क्या माइनस है, तो इसका भी साइन क्या होगा, माइनस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये है, ये हमारा फाइनल आंसर यानी फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -5।
2x। अब आप देख रहे हैं ये पूरा इंटीजर एडिशन ही है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स आ गए। ओके, तो अगर नहीं भी समझ में कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनको देखते रहिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आए तो वीडियो को रोक के आंसर दीजिए, ठीक है। बाकी तो प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी मिलेंगी। तो अगला देखिए, नेक्स्ट इसको ट्राई कीजिए। 7m माइनस से माइनस 8p प्लस 10p, ये कितना होगा? तो वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करिए कि आपका क्या आंसर, अगर आपको समझ में आ गया है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए वीडियो को कंटिन्यू करिए, अगर नहीं इनकेस अगर प्रॉब्लम होती है तो देखो कैसे निकालेंगे इसमें। फिर से देखिए, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, तो यानी कि प्लस माइनस, यहाँ पर क्या माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, बिग माइनस स्मॉल, ठीक है। यानी बिगर वन, इसमें बिगर वन कहाँ है, इन दोनों में बिगर वन, ये रहा बिगर वन और ये रहा स्मॉलर वन। तो पहले बिग को लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख के नहीं डिसाइड करेंगे, अपना अलग से ही रफ करते हो, ये रफ वर्क आपके माइंड में चलता है, ठीक है। तो बिग कितना 10p माइनस 8p, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना 2p। तो अब ये हमारा फाइनल नहीं है, नॉट अ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल रिजल्ट किस कब आएगा, जब हम साइन डिसाइड करेंगे। तो आप साइन बता सकते हैं, इसका साइन क्या आएगा? तो इसके साइन के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर बिगर वन के पास। बिगर वन से पूछिए भाई आपका साइन क्या है, तो ये आप देखिए, वो बोलेगा भाई देखिए आपको साइन देखना आता है, तो साइन लेफ्ट में देखेंगे तो प्लस है, तो इसका साइन भी प्लस होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, प्लस 2p। तो आपको पता है इस चीज को अवॉइड करना है, प्लस आए तो नहीं लिखना है आप प्लस या 2p। अगर आप एकदम इस चीज के लिए फ्रेश हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम न्यू हो, तो कोई बात नहीं, इसकी हैबिट लिखिए, कोई बात नहीं। बाद में अगर हाँ अवॉइड करते तो ये भी बेटर है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2p। और प्लस 2p गलत नहीं है, प्लस 2p भी ठीक है, लेकिन इस चीज को अवॉइड करना सीखिए। ये मैं आगे सिखाऊंगा कब अवॉइड करना होता है नहीं, लेकिन फिलहाल आप देखिए अगर ये आंसर आ रहा है तो बेटर है, ठीक है। अगेन ये चीजें आप देख रहे हैं इंटीजर एडिशन है, तो ये हमें आपको रफली आप कर सकते हो, लेकिन हम इसे जब आपके थोड़े इंटीजर एडिशन, ठीक है, तो हम ब्रेन में देखो, सपोज करो ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, तो मैं इसे कैसे करूंगा। तो देखिए ये मुझे दिखा, ये लाइक टर्म्स है पहली बात, तो इसमें देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस है, तो यानी मैं 10p में से 8p माइनस करूंगा तो 2p आया। अब उसके बाद ये था रिजल्ट, स्टेप 2 होता है साइन, साइन देखिए जल्दी से प्लस, तो प्लस 2p, अब मैंने इधर लिख दिया प्लस 2p आंसर। तो इस तरीके से करेंगे, तो ये वर्किंग मैंने आपको बताई है। ओके, तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस, आई होप समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लेट्स एक मिनट सॉरी, 5n माइनस 6n। तो इसको अगर हम करते हैं तो देखिए फिर से ये प्लस और ये माइनस, तो यानी फिर से सब्ट्रैक्शन ही होने वाला है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस यानी सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये सब जो मैंने आपको बोला है ये रफ है, ये आपको फटाफट आपको आंसर लिखना है। जैसे इंटीजर में आप ये सब थोड़ी दिखाते हो, जब आप इंटीजर करते हो तो ये दिखाते हो प्लस माइनस, नहीं दिखाते ना, साइड में ही करते हो, तो ये मैं आपको इसलिए या मैं साइड में करके दिखाता हूँ। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए 5 सॉरी 5n माइनस 6, तो इसका साइन क्या है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करेंगे किस में से किसको माइनस करेंगे, 6n में से 5n को। अब ये कितना आएगा, अब देखिए, तो 6n में से 5n, तो आप क्या लिखेंगे 1n लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे सोचिए। तो आपको पता है ना अवॉइड करना है n, ये चीज अवॉइड करनी, n आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, तो आपको देखना है साइन क्या है। तो साइन इसमें ये रहा बिगर वन, तो यहाँ नहीं लिखते, हमने यहाँ कर रखा है ये बिग वन है, तो इसका साइन क्या है माइनस यहाँ पर, तो इसका भी साइन माइनस होगा, तो हमारा फाइनल आंसर माइनस है। तो आई समझ में आ रहा होगा ये। चलिए देखिए प्रैक्टिस करेंगे, अभी देखो सब सीखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास करने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है माइनस 3y प्लस 4y। तो आप वीडियो को रोक के देखिए क्या आता है, आप इसको सोचिए इसके क्या आंसर्स होंगे, फाइनल मतलब इसका क्या आंसर आएगा आपका। तो अगर हम देखें, आप देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से किसको, 4y में से 3y को।
तो कितना आएगा ये y। अब 1y आप नहीं लिखेंगे, अवॉइड करना है, तो आंसर हमारा y आएगा। ठीक है, 1y भी आप y और 1y, तो इसको अवॉइड करना, नहीं लिखना तो y। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर है। आप सोचिए, साइन बार बार देखिए इंटीजर एडिशन है, तो मैं बार बार अब नहीं बोलूंगा, वो बस एक दो क्वेश्चंस के लिए है, इसलिए इंटीजर आपको आता होगा तो मैंने बोला था वो आप थोड़ा क्लियर करना। तो साइन क्या होगा ये देखना, बिगर वन, इसका साइन प्लस है तो यानी इसका साइन भी प्लस होगा। तो अब आपके आंसर्स हो सकते हैं प्लस वाई भी हो सकता है और माइनस वाई भी। ओके, तो ये मैं लेजर का यूज कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन इस तरीके से ही समझाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिए। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, वाई या प्लस वाई, बोथ आर करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। 90 प्लस टी, ये तो बहुत सिंपल सा आपको दे दिया है, इसमें तो देखिए माइनस है ही नहीं, आपको पता है। तो वैसे भी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 9t प्लस टी कितना हो गया ये, 10t। तो इसका आंसर 10t। आगे देखिए नेक्स्ट, 8k माइनस 12k, ये कितना होगा बताइए। तो इसको अगर हम देखें तो देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो किस में से, बिगर माइनस स्मॉलर, 12 माइनस 8, 12k माइनस 8k कितना होता है, 4k। ओके, अब 4k जो है, 4k का साइन डिसाइड करके बताइए क्या होगा इसमें। तो ये रहा देखो, बिग माइनस है तो 4k माइनस, यानी हमारा फाइनल आंसर इज -4k। तो आप, या देखो समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल आप देखोगे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन लिखने से पहले वीडियो को, जब क्वेश्चन लिख दूं मैं और मैं सब सॉल्व कर रहा हूँ, तो उससे रोक के आप खुद से ट्राई करिए, अपने आंसर्स नोटबुक में लिखिए कि क्या आ रहा है, और फिर देखिए क्या समझ में आया, मैच करिए। ओके, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन, -8t माइनस 3t। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस, मैंने आपको इंटीजर में सिखाया था, लाइक साइन होंगे, याद है। लाइक साइन कभी भी होते हैं, माइनस माइनस ये दोनों कैसे, लाइक साइन। ऐसे ही प्लस प्लस होंगे, ये भी क्या होते हैं, लाइक साइंस होते हैं। तो लाइक साइन जब भी होते हैं, हमेशा ऑलवेज लाइक साइन में हमेशा हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, सबसे सिंपल चीज ऐड करते हैं, ठीक है। और ऐड आप जानते हो क्या करना होता है, ऐड कितनी जल्दी हो जाएगा, सॉरी। तो आपको अब यहाँ माइनस देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें इन दोनों को ऐड करना है, बिकॉज यहाँ पर माइनस माइनस, वैसे भी आप जानते हो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन मैंने आपको इंटीजर कैसे सिखाया था, ये लाइक साइन होते हैं। तो लाइक साइन में हमेशा जब भी देखेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करो, 8t प्लस 3t। देखिए माइनस को नहीं, हम यहाँ रफली करेंगे, ये ब्रेन में आपको करना है कि 8t प्लस 3t कितना होता है, 11t। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, बट इट इज नॉट अ फाइनल, ये अभी रिजल्ट आया है, इसका साइन क्या होगा। तो साइन आप कहाँ से बताते हैं, साइन आप बिग डिजिट देखना, वैसे तो इनमें दोनों के पास ही माइनस साइन है, तो बिग डिजिट ये है, उसका साइन माइनस है, तो इसीलिए माइनस आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज -11t। चलिए अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट, सॉरी, -a माइनस a, ये कितना होगा। फिर से देखिए लाइक साइन है, तो लाइक साइन में हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस ऐड ही करेंगे, या माइनस माइनस आप जानते हो प्लस। तो किसको प्लस करेंगे, ये ए और ए, कितने ए हैं, ये एक ए है ना, और ये एक ए है, तो कितना हो गया 2a। ठीक है, रफली करते हैं, उसको मत देखिए करो, माइनस को साइड में रफ करो, 2a। अब 2a जब आप लिखोगे तो उसका साइन भी लिखेंगे, तो साइन कहाँ से देखेंगे, इन देखो दोनों तो बराबर है, और सबके आगे माइनस साइन ही है, तो एक ही साइन आएगा, माइनस ही। ओके, क्योंकि यहाँ बिग डिजिट तो है ही नहीं, और साइन किया किसी भी एक का ले लो, तो इन सबके दोनों के आगे माइनस ही है, तो इसलिए माइनस, ये फाइनल आंसर -2a। ऐसे ही अगर मैं यहाँ -a दे दूं, तो तब आपके पास इसको सॉल्व करने के दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन कैसे देखिए, -a, एक तो आप ये करते हो कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो देखो लाइक साइन है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस, यानी दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस a कितना है 2a,
लेकिन फिर से साइन क्या आएगा, माइनस, यानी ये दोनों सॉल्व होके कितने बन जाएंगे, -2a। और फिर ये -a तो बचा है, इसको तो भैया एज इट इज उतारना पड़ेगा। अब उसके बाद अगला फिर से देखिए, अब ये दो हो गए, फिर इन दोनों में देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन हम क्या पढ़ते थे, लाइक साइन। लाइक साइन में हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो करेंगे तो 2a। और याद रखना जब 2a लिखते हैं तो माइनस नहीं लिखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर टर्म्स लिखनी है 2a, और दोनों को ऐड करना है ना, तो ऐसे ही ऐड करोगे ना, तो टर्म्स को लिखते हैं, साइन को नहीं लिखना। तो 3 आया, तो ये हमारा रिजल्ट है। क्या ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, नो इसका। तो साइन यहाँ पर देखेंगे, ये रहा देखो बिग वन, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, तो फाइनल आंसर इज -3। तो ये एक तरीका था। और देखिए दूसरा तरीका, एक याद है मैंने आपको क्या सिखाया था, एक लाइन में आंसर। ये सारे के सारे साइन कैसे हैं, तीनों लाइक साइन है। अब याद है मैंने बताया लाइक साइन जब भी होते हैं हमेशा हम क्या करते हैं, ऑलवेज वी ऑलवेज ऐड, ठीक है, ऐड। हम भूल जाएंगे कि क्या साइन है, मतलब ये जो ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आया, 3a। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, क्योंकि लाइक साइन में हमेशा ऐड करेंगे रिजल्ट। क्या साइन आ गया, साइन कैसे डिसाइड करेंगे, किसी भी एक को देख लो, इनमें बिग तो है ही नहीं कोई भी, सब सेम है, तो सबका आगे साइन माइनस ही है, तो भाई हम किसी का भी रख लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो माइनस ही आएगा। तो इसीलिए आंसर इसका -3 है। देखो कितना क्विकली आ गया। तो आपने इंटीजर पढ़ा होगा, इंटीजर मैंने सारा सिखाया था आपको, ठीक है। तो देखो इसने कितना क्विकली आया। तो ऐसे ही अभी और देखो 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो करते चले जाएंगे, हम इनको भी सीखते चले जाएंगे जैसे जैसे। लेकिन आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अगर आपका इंटीजर ठीक नहीं है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी काफी, ठीक है। ऐसे आगे भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इंटीजर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन को करेक्ट करिए। तो चलिए आगे और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, लेट्स से -x -2x -3x। तो इसको जब आप करेंगे, देखिए इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, अब आपको समझ, पहले इन दो को सॉल्व करिए। तो ये दोनों सॉल्व करके कितना, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को जोड़ोगे, x + 2x कितना हुआ, 3x। लेकिन साइन बिग डिजिट का देखेंगे माइनस, तो ये कितना आया, -3x। और इसको एज इट इज नीचे यहाँ उतार देंगे साइन के साथ, ओके। फिर से देखिए माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी ऐड करेंगे दोनों को, 3x + 3x, ये कितना हो गया, 6x। अब साइन बताइए, तो दोनों तो सेम ही है, तो किसका, किसी भी एक का साइन लिख सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक का भी साइन, दोनों के आगे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो फाइनल आंसर इज -6x। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, और कितना क्विकली कर सकते हैं, देखिए। सॉरी, तो ये देखिए माइनस माइनस माइनस, लाइक साइन, लाइक साइन जब भी होंगे तो वी ऑलवेज ऐड, यानी हम सबको ऐड कर दो। तो सबको ऐड करो, x + 2x + 3x कितना हुआ, ये 6x। अब साइन क्या है, देखो साइन इसमें बिग डिजिट कौन सा है, 3x है ना, ये बिगर वन, तो इसका साइन माइनस है, तो इसका भी माइनस हो जाएगा। तो तरीका अलग है, लेकिन दोनों से आंसर हमारा एक ही आया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ये इंटीजर्स में आप सीखते हैं सारा, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं। बताइए, इसको बताइए, जैसे लेट्स से -5p + 8p, ये कितना आएगा। वीडियो को रोकिए और बताइए इसका क्या सोल्यूशन है, और इसका फाइनल आंसर आप बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर माइनस प्लस है, तो भाई ये अनलाइक है। अनलाइक में हमेशा हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन या माइनस प्लस इज माइनस, तो -8p में से 5p माइनस करेंगे, ओके। माइनस जब भी होता है तो बिग में से स्मॉल को माइनस करते हैं। बिगर वन इज 8p, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब 8p में से 5p माइनस करिए, कितना आएगा, 3p। तो ये हमारा भी रिजल्ट आया, फाइनल आंसर नहीं है। साइन देखिए, तो साइन बिग को देखेंगे तो 8p के आगे क्या है, प्लस, तो 3p के आगे भी क्या आएगा, प्लस। तो आपके पास दो आंसर लिखने के तरीके हैं, या तो +3p लिखिए या 3p। लेकिन मैं यही बोलूंगा, अपनी हैबिट बनाइए, इस चीज की हैबिट बनाइए, ना कि इसकी, ओके, क्योंकि आगे यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा फाइनल आंसर इज 3p। ऐसे ही और देखिए नेक्स्ट, 8x
प्लस 6x माइनस 7x, ये कितना होगा? तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए दो तरीके से कैसे, -8x प्लस 6x माइनस 7x। तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करो, दो दो को सॉल्व करते हैं ना जैसे। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, अगर आपको समझ में आ गया वीडियो रोक के खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे इंटीजर में आप सॉल्व करते थे, तो पहले इन दो को सॉल्व करिए, क्या आएगा देखिए। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये अनलाइक साइन है, तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे, याद रखना। तो कितना आएगा 2x, लेकिन फाइनल आंसर नहीं है। बिग डिजिट देखो, ये रही बिग डिजिट, तो बिग डिजिट क्या है 8, तो उसके आगे साइन माइनस, तो ये माइनस का 2x आएगा। तो ये माइनस का 2x और 7x। अब आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, या देखो लाइक साइन है ना, तो लाइक साइन में हमेशा ऐड करेंगे, तो 2x प्लस 7x को ऐड करो, कितना आया 9x। अब 9x जो है साइन बताना, बिग डिजिट ये रहा, उसके आगे माइनस है, तो ये -9x आएगा, ठीक है। तो बार बार बोलना पड़ता है, साइन को बच्चे भूल जाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो साइन का प्रॉपर केयर आपको करना है। तो आप इंटीजर ही करने वाले हो, आपने जितना भी मैंने पिछला कराया था देखो, ये जितने मैंने आपको कराए थे ना, यहाँ पर साइन क्यों नहीं आ रहा था, ये तो प्लस ही है, इसमें क्या आएगा, इसमें इसलिए नहीं आ रहा था साइन, क्योंकि आप ये देखिए 3p आया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 में से 2 3p। अब बिग डिजिट ये रहा, इसका साइन प्लस है तो इसलिए प्लस, तो इसीलिए यहाँ नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये नहीं कि हमेशा ही आएगा, अब आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होता है। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता हूँ आपको, या आपके प्रॉब्लम में कहीं भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते तो देखो, अभी ये हमने डील किया था, तो ये लाइक है, तो 2x प्लस 7x कितना आएगा 9x, और साइन क्या होगा 7x बिगर वन है, माइनस, तो आंसर इज -9x। तो देखिए क्या, अगर आपका ये आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आता तो दोबारा से आप देखिए वीडियो को कि क्या बोला गया और आप क्या सोच रहे हैं सॉल्यूशंस को लेके। मैंने आपको बोला था इसको दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है, कैसे, 8x प्लस 6x माइनस 7x। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम ये कर सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो आप एडिशन में आप इन दोनों को भी एक साथ ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप पहले इन दोनों को एक बना लो, ठीक है। इन दोनों को अगर सॉल्व करना, तो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी 7x में से 6x को माइनस करो, कितना आएगा, x आएगा, 1x लिखोगे लेकिन x आएगा। अब साइन क्या आएगा, साइन देखो ये रहा 7x का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो देखो ये दोनों सॉल्व हो गए, तो ये आ गया -x। अब ये देखिए दोनों के दोनों कैसे हैं, लाइक साइन, ठीक है। कि दोनों के दोनों कैसे लाइक हो गए, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों को जोड़ो, 8x प्लस x कितना हुआ 9x। आप वर्टिकली भी जोड़ सकते हो और ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो 9x आ गया, क्या है हमारा फाइनल आंसर है, साइन देखिए ये रहा बिगर वन, इसके आगे साइन माइनस है, तो देखो अगेन -9x आया। तो हम ऐसे भी जोड़ के कर सकते हैं, यहाँ से इसको पहले एक बना लो, और याद रखना आपने क्वेश्चन को हमेशा ऐसे स्टार्ट करिए, मतलब जो भी क्वेश्चन है ना, आप इस तरीके से मतलब क्वेश्चन को आप स्टार्ट करिए कि पहले क्वेश्चन को लिखो, एंड देन उसके बाद तुरंत इमीडिएटली इक्वल, एंड देन इक्वल, जब तक चलता जाएगा। तो बच्चे इक्वल साइन लगाते ही नहीं है, ये अभी आप सीख रहे हो, पता नहीं 11th 12th के बच्चे तक को ये प्रैक्टिस नहीं होती, वो अपने पता नहीं क्वेश्चन का समझ में ही नहीं आता, ऐसे हवा में क्वेश्चन चल रहा है, कुछ नहीं पता रहता, तो इस चीज की आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चे। तो आप ये देखिए इस चीज की भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए, इक्वल साइन। मैं आगे क्लियर करूंगा इक्वल साइन कब लगाना है, वैसे अभी यहाँ पर पहले क्वेश्चन, फिर उसके बाद इक्वल 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 ऐसे लिखते जाइए जब तक सॉल्व नहीं होता। ये -8x, इसको सॉल्व किया तो कितना आया -x, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये पूरा हमने सॉल्व किया, ये पूरा का पूरा इसका जो एक आंसर -x। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आप अब जान चुके हो -9x। देख लो दोनों से एक ही आंसर, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता -8x -6x -7x, तब भी आप क्या करते, पहले इस दो को बनाते, ये कितना आता, दोनों देखो माइनस माइनस प्लस है, 8x प्लस 6x कितना आता 14x।
तो यहाँ 14x हो जाता। ठीक है, तो ये 14x हुआ, और फिर उसके बाद साइन बताइए, बिग डिजिट ये रहा माइनस, और फिर यहाँ -7x, फिर इक्वल टू, फिर से देखिए 2 को 1 बना सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये लाइक साइन हमेशा ऐड करते हैं, तो 14 + 7 कितना होगा, 14x + 7x। ऐसे साइड में रफली कर लेते हो ऐसे, या ब्रेन में माइंड में अगर ऐड कर सकते हो तो बहुत बेटर है ये तो। 21x, बट अगेन नॉट अ फाइनल रिजल्ट। साइन बताइए, साइन इन दोनों में बिगर वन इज दिस, उसके आगे साइन माइनस, तो आंसर इज -21। लेकिन मैंने आपको बताया था एक लाइन में आंसर इसका ऐसे सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि देखिए सबके आगे माइनस है, तो यानी कि ये सारे के सारे लाइक साइन है, तो लाइक साइन में हम सबको ऐड कर दो। 8x, ये रफली 6x + 7x कितना होगा जोड़ने पर, ये 21x आएगा जोड़ने पर, तो मैं सीधा इसको इक्वल टू 21x, लेकिन साइन, तो बिगर वन कौन सा है इसमें, ये रहा बिगर वन 8, ये बिग डिजिट है, इसके आगे माइनस है, आप देख रहे हो ना माइनस है, तो यानी यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो एक लाइन में आंसर आ गया। ओके, तो जब बीच में प्लस होता है ना माइनस है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा, तब तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको 2 को 1 बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से ही अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, देखो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे दिया, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको, 8x + 6x + 7x, फिर से इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। ओके, कैसे, तो पहले देखिए 8x + 6x + 7x, पहले आप 2 को 1 बनाओगे, ये कितना आ जाएगा 14x, और ये एज इट इज 7x, फिर इसको जोड़ोगे, तो ये तो पता है सिंपल प्लस ही प्लस होते जाएंगे, 21x। लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, क्या है, क्या बताया था, आप ये देखिए यहाँ पर सब में प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या है, लाइक साइन, तो लाइक साइन होते तो ऑलवेज ऐड, तो ऐड करो, तो सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 21x। अब लाइक साइन क्या होगा, सबके पास एक ही साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, या प्लस मत भी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, तो ये देखो लाइक साइन वाला थोड़ा सा आपको कर प्रैक्टिस, अगर आपने इंटीजर में अच्छे से प्रैक्टिस की है तो इसमें आप कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके, तो इसमें तो कोई रास्ता नहीं है भाई, इसमें तो आपको 2 को 1 बनाना पड़ेगा, बट अगर कभी आप क्वेश्चन कर रहे हो सेम साइन आ जाए तो फटाफट आप उसको ऐड करके एक लाइन में निकाल सकते हैं। बाकी तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी प्रैक्टिस से कितना सीखते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, तो यहाँ पर करने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप जब क्वेश्चन सिचुएशन आएगी आगे हम देखेंगे, आएंगी ये सिचुएशन, उस टाइम कर रहे होगे तो उस टाइम अच्छे से बहुत अच्छा होगा, मतलब आपको अब इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो तो देखते हैं आगे और प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। तो बस अलजेब्रा में यही है, हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको बनाइए वीडियो को रोक के। तो ये अभी मैंने देखे 2 3, अब ऐसे 4 5 भी मैं आपको दे सकता हूँ। ओके, अब इसका आप मुझे बताइए, -x + 2x -6x + 4x, ये कितना होगा, तो आप इसको वीडियो को रोक के देखिए कि कितना आप लाते हैं, तो देखिए इसको। ठीक है, और मैं इसको कैसे करूंगा देखना, -x + 2x माइनस, मैं इसके दो तरीके, एक वो तरीका जो आप करते हैं इक्वल टू, तो ये आदत बना लीजिए लिखने की, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ओके, तो देखिए पहला तरीका ये है, इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर इन दोनों को सॉल्व करिए, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये -a+, अनलाइक है तो यानी माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे, बिग में से स्मॉल, बिग ये 2x है, 2x में से 1x माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1x बचेगा, 1x नहीं लिखना है, x। अब इसका साइन बताना है, साइन क्या होगा, इन दोनों में से बिगर वन कौन है, ये बिग है, तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो इसका भी प्लस, यानी कि हमें मिलता है +x। ओके, तो यहाँ पर आप +x लिखो या नहीं भी लिखो चलेगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब इन दो को सॉल्व करेंगे हम। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी है, अगला क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा वो क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप +x लिखो या x भी लिखो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब जरा इसको सॉल्व करिए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस प्लस, ये क्या लाइक माइनस करेंगे, माइनस किस में से, 6 में से 4 को ही, बिग माइनस स्मॉल, तो कितना आएगा 2x। अब 2x का साइन क्या होगा, बिगर का माइनस, तो ये -2x यहाँ पर आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, सॉरी। तो देखिए x का साइन क्या है, प्लस, और इसका माइनस, तो माइनस इन सब्ट्रैक्शन, 2x में से एक x माइनस करें, तो यहाँ पर आप एक x लिखेंगे या x, तो अवॉइड करो इसे, तो एक x ही लिखेंगे। लेकिन साइन, साइन क्या है, ये रहा बिगर वन, तो बिगर वन के आगे साइन क्या, माइनस, तो इसके आगे माइनस, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है, मतलब गलत नहीं है, सॉरी, ऐसा ही है, बट ऐसे नहीं लिखना, इसको अवॉइड करना है, -x, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर आप x, ये तो आया। अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं दोबारा से चेंज करके कैसे दे रहा हूँ, ठीक है, -x -2x -6x, या हाँ -6x प्लस, लेट से यहाँ नंबर में चेंज कर रहा हूँ 8x, ओके। अब बताइए इसे सॉल्व करिए कितना आता है। मैं अभी दूसरा तरीका आपको नहीं बताया, मैं अभी यहाँ पर एक कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं हो, वो क्या है देखिए। एक मिनट, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और चेंज करते हैं, 2x -x, ओके। तो चलिए अब देखिए, अब ट्राई करिए इसको। तो जब हम इसको ट्राई करते हैं, तो देखिए पहले हम दो को, इन दो को अलग से और इन दो को अलग से, तो इसमें देखिए प्लस और माइनस, यानी माइनस, यानी 2x में से एक x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1x, नहीं 1x नहीं बोलना आपको, बोलना x बचेगा, ओके। साइन बताइए जल्दी से इसका, तो इसका साइन क्या आएगा, इसका साइन आएगा प्लस, ओके, क्योंकि बिग डिजिट है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखना पसंद करेंगे, +x या x, तो हैबिट बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये एक नई चीज है, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ +x भी लिख सकते हो और x भी। फिर उसके बाद आ जाइए इस पे, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, खुद से सॉल्व करिए, माइनस प्लस, तो ये क्या होता है माइनस, ठीक है, अनलाइक है तो माइनस इन सब्ट्रैक्शन, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x। अब साइन बिग डिजिट है तो प्लस, तो अब यहाँ पर आप +2x जो है, प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो -6x + 8x, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या आएगा 2x। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप जब यहाँ पर ये x और -x था, ये मैंने x लिखा, तो अब ये जो 2x आया है, अब आप मुझे बताइए 2x लिखोगे या +2x, तो आप बोलोगे सर आपने बताया कि प्लस लिखने के लिए अवॉइड करो, लेकिन कहाँ अवॉइड करना है ये आपको नहीं पता था, वो प्रैक्टिस से आएगा। देखिए अगर मान लो मैं यहाँ पर साइन नहीं लिखता हूँ, 2x लिखता हूँ, इस x के आगे अगर मैं खाली 2x लिख देता हूँ, ये x है, अब 2x, अब बताओ कुछ पता चल रहा है यहाँ से। आप देखिए क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है, ये कोई एक्सप्रेशन है क्या, सिंबल तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ सिंबल क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोला, तो अब आप बताइए क्या यहाँ पर आप 2x लिखोगे या x + 2x लिखोगे। तो आई होप आप समझ में आया कब प्लस लिखते हैं, कब। तो पहले वाले के लिए देखिए, जब भी पहली टर्म होगी एक्सप्रेशन की पहली टर्म, उसमें आप x लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए। लेकिन दूसरी तीसरी टर्म के लिए अगर आप x नहीं लिखते, तो आप समझ रहे हैं ना कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस नहीं लिखते, ओके। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पर +x लिखूं और यहाँ पर 2x लिखूं और x लिखूं 2x, देखो यहाँ कुछ मीनिंग ही नहीं बन रही है, क्या लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ +x लिखूं और 2x लिखूं, +x लिखूं, सॉरी एक प्लस नहीं लिखूं और 2x लिखूं, तो यहाँ पर आपको क्लियर मीनिंग समझ में आ रही है कि यानी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए आप प्लस लिखो ना लिखो तो चलेगा, लेकिन सेकंड टर्म के लिए ऐसा नहीं है, सेकंड टर्म के लिए तो लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, ओके। तो इसीलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसके लिए x और ये कितना था +2x, तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपके लिए
दिया था समझाने के लिए कि प्लस कब लिखना है कब नहीं लिखना है। अब आप जानते हैं x प्लस 2x क्या होता है, ये प्लस और प्लस दोनों को ऐड ही करेंगे 3x आएगा, और प्लस है तो यहाँ साइन देखने की जरूरत ही नहीं, वो ऐड ही आएगा। अब आप बताइए यहाँ पर प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आप समझ गए पहली टर्म के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था। अब इसको इन दोनों क्वेश्चन को मैं दोबारा एक तरीके से और करके दिखाता हूँ। देखो इन्हीं क्वेश्चन का एक और पार्ट देखिए इसको। बाकी वो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं देखिए। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ लाइक नंबर्स, तो सॉरी लाइक साइन वाले। देखो ये दोनों कैसे हैं, लाइक, और इन इन दोनों के पास भी कैसा साइन है, लाइक साइन। वैसे तो सारी टर्म्स लाइक हैं, लेकिन मैं साइन लाइक ढूंढ रहा हूँ। ओके, देखिए लाइक साइन बोल रहा हूँ, लाइक साइन मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस, और अनलाइक साइन मतलब माइनस प्लस और प्लस माइनस। तो आप यहाँ पर देखिए ये दोनों कैसे साइन है, अनलाइक साइन है। ये दोनों भी कैसे साइन है, अनलाइक साइन। तो इनको नहीं ढूंढना, आपको लाइक साइन को ढूंढना है। ओके, लाइक साइन। लाइक साइन क्यों ढूंढ रहे हैं, आपको पता है लाइक साइन हमेशा चाहे वो माइनस हो प्लस हो तो हमेशा ऐड करते हैं। और साइन को कैसे बताएंगे, साइन को मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये दोनों कैसे हैं, लाइक हैं। पहले इन दोनों को मैं सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कैसे, x प्लस 6x कितना हुआ, 7x। अब इस 7x का साइन कैसे होगा, साइन कैसे बताएंगे, तो साइन देख लो दोनों के पास कैसा साइन है, जो दोनों के पास जो साइन होगा वो इसी के पास आ जाएगा। तो x पे भी माइनस, 6x पे भी माइनस, तो ये होगा -7x। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। उसी तरीके से 2x और 4x को अगर आप देखिए दोनों के पास लाइक साइन है, तो इनको भी आप जोड़ोगे 2x प्लस 4x, तो ये कितना आएगा 6x। अब इसके पास साइन क्या होगा, इसके पास साइन देखिए 2x प्लस 6x, प्लस प्लस है तो इसका प्लस 6x, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ज्वाइन कह रहा हूँ सॉरी, ऐड मतलब ऑपरेशन इस तरीके से। तो पहले इन दोनों को और इन दोनों पे, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो इनमें कितना आया 7x, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है। और अगर इन दोनों को देखें तो क्या आ रहा है 6x और प्लस का। तो आप यहाँ पर आप सोचिए, क्या मैं यहाँ पर ऐसे 6x लिखूं या प्लस का 6x। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, कोई मीनिंग ही नहीं बनेगी, तो इसमें प्लस लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना, इसको अवॉइड करना। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, आप खुद से करिए और देखिए इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ आया +6x। अब ये दो आपको सॉल्व करने आते हैं, तो देखिए माइनस, अब ये दोनों साइन कैसे हो गए, अनलाइक हो गए ना। तो अनलाइक में देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे, 6 में से 7, 7 में से सॉरी 6 को ही माइनस करते बड़े में से छोटे को, तो कितना आएगा 1x या x। फिर देखो कितनी बार सिचुएशन है ये x। अब साइन देखेंगे, साइन इसमें से बड़े वाले का देखो, बिग डिजिट का साइन क्या है, माइनस, तो इसका साइन भी माइनस। ओके, तो ये आया माइनस। तो अब आप बोलोगे देखो दोनों से आंसर एक ही आ रहा है। अब आप बोलोगे इसमें हमें तो सर ये अच्छा लगता है ऐसे करना, ऐसे करने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर ऐसे करने में क्या होता है, देखो हमें एडिशन करना, एडिशन हम जल्दी कर लेते हैं ना, इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप इनको पहले सॉल्व कर लो लाइक वालों को, और फिर बाद में जब अनलाइक बने उन पे टाइम दो। तो देखना आप अगर प्रैक्टिस होगी तो ये भी सीखो, इससे आपको आगे हेल्प मिलने वाली है। ओके, सेम इसी इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करिए। देखो सेम इसी क्वेश्चन को दोबारा से हम करते हैं इसको, एक मिनट जस्ट वेट, इसको कॉपी ही कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू, तो मैंने आपको क्या बताया था, लाइक ढूंढिए, लाइक वाले, लाइक साइन वाले टर्म्स का है, लाइक साइन वाली टर्म, एक तो ये रही क्योंकि दोनों प्लस में है, और एक ये रही। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 10x हुआ, और 10x में साइन क्या होगा, दोनों का प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब आप प्लस लिखना चाहे, ये पहली टर्म है तो आप 10x ही लिख दीजिए, तो ये क्या आएगा 10x। अब फिर उसके बाद ये वाली टर्म्स को देखिए, इन दोनों के पास कैसे साइन है, ये दोनों भी लाइक साइन है, तो x प्लस 6x कितना हुआ 7x।
अब साइन क्या होगा, दोनों के पास माइनस है तो माइनस ही आएगा, -7x। अब आप ये देखिए प्लस माइनस ही अनलाइक हो गए, अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये माइनस ही होगा। तो 10x में से 7x माइनस करो, कितना आएगा 3x। अब साइन डिसाइड करो, साइन कैसे, बिग वन से, बिग वन का साइन प्लस है तो इसका भी प्लस, साइन कितना आया 3x। ओके, तो देखिए वो आपकी है, प्रैक्टिस पे है, देखो दोनों से एक ही आंसर आया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, चलिए। t -3t -6t प्लस -2t, ये कितना होगा। तो फिर से देखिए आप इसे, अब आप वीडियो को रोक के प्रैक्टिस करिए कि कितना आता है आपका आंसर। तो जब आप इसे करेंगे तो देखिए पहले इन दोनों को एक बनाएंगे, तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आएगा -2t, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करेंगे 80, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस। फिर ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस ही होगा, लाइक साइन है तो ऐड करेंगे, 2t और 8t कितना होता है 10t, और साइन क्या आएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब उसके बाद इसको, मतलब कितना आंसर आ रहा है, -10t आ रहा है। एक और तरीका देखिए, मैंने आपको बताया था ना लाइक साइन ढूंढिए, देखिए लाइक लाइक ये तीनों लाइक है, ठीक है। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 6 और 3, 3t प्लस 6t प्लस t कितना होगा, देखो 9, और ये 10t हो गया, और साइन क्या आएगा, तीनों का माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो -10t। अब ये देखो ये प्लस है, प्लस माइनस है तो माइनस, तो यानी कि ये प्लस माइनस, तो माइनस यानी 10t में से हम माइनस करेंगे ना t को, तो कितना आएगा 9t। अब बिग डिजिट पे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस, तो फाइनल आंसर इज माइनस। एक मिनट, यहाँ 10t आ रहा है, फिर हमने गड़बड़ की होगी ना, ओ सॉरी, ये एक्चुअली में 2t है, ओके सॉरी, माइनस माइनस माइनस। आप ये देख रहे हैं सारे के तीनों के लाइक साइंस हैं, तो 3t यानी इन सबको जोड़ दो, तो ये कितना आएगा 11t, तो यहाँ पर इक्वल टू ये -11t, ठीक है। 11t का साइन क्या होगा, तीनों पे माइनस है तो माइनस ही होगा। अब उसके बाद ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यानी कि 11t यानी बिगर माइनस स्मॉलर, तो कितना आया 10t। तो अब देखिए 10t पे साइन क्या होगा, तो ये रहा बिग, तो इसका साइन क्या माइनस, तो -10t। तो अगेन देखिए -10t, आई होप आपको समझ में आया होगा इधर से भी। तो ये आपको लाइक साइन वाले ना, ये आपको प्रैक्टिस करने बहुत आगे देखने को मिलेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए हमने जितने भी अभी डिस्कस किए इस वीडियो में, सारे हमने लाइक, जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, और इसमें देख रहे हो आप इंटीजर्स कितना हमने यूज किया है, ठीक है। तो आई थिंक अब वीडियो को थोड़ा सा इतना ही करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे अभी कुछ क्वेश्चंस और भी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमने जहाँ पर जीरो ना आए, मतलब ऐसे जितने भी क्वेश्चन है कहीं पर जीरो नहीं दिखा आपको, ठीक है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि -t प्लस टी कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए -t प्लस टी आप लिखोगे, तो देखिए माइनस प्लस ये क्या है माइनस होगा, यानी सब्ट्रैक्शन करोगे तो t में से t को माइनस करोगे, देखो यानी t में से सेम वेरिएबल है उनको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, 0t लिखेंगे। वैसे तो जैसे 1t बचता है ना, तो यहाँ पर 0t, लेकिन 0t खाली आप 0 भी लिख सकते हो, इसको अवॉइड करना है आपको। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यानी कि अगर सेम वेरिएबल में से सेम वेरिएबल माइनस हो रहा है, चाहे 2t -2t हो, चाहे p -p हो, ठीक है, तो ये हमेशा 0 ही आएगा, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा 0, तो ये सीधा 0। इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखिए, इधर अगर आप देखते हैं तो पहले 2 को 1 बनाइए, ठीक है। तो ये देखिए माइनस प्लस ये क्या है, या मैंने आपको बताया था ना लाइक वाले दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। पहले इस 2 को 1 बनाइए, पहले इन दोनों वेरिएबल को जब आप एक बनाइए, और सॉरी इनको सॉल्व करके लाइक टर्म्स को एक बनाइए, तो माइनस प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 4x में से 3x को माइनस करोगे, तो 4x में से 3x कितना आएगा ये x, और देखिए इसमें साइन बेकर वन माइनस, तो माइनस यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक क्या आएगा -x, और ये +x,
अब फिर से देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि x में से x को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप ऐसे इसे कैंसिल भी करके लिख सकते हो, वो आगे सीखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, 0 लिख दो, वो आगे देखेंगे। तो देखो दूसरा तरीका भी तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, लाइक वालों को जब भी दो से ज्यादा अगर होंगे ना, तो ये दो भी होंगे लाइक अगर आपको दिखता है तो ठीक है। देखो ये लाइक है, लाइक साइन वाले, ये -4x, तो मैं पहले इसको नहीं जोड़ता हूँ, इनको देखता हूँ। तो इन दोनों को देखो 3x + x, ये दोनों जोड़ेंगे ही, क्योंकि दोनों के पास लाइक साइन है। और वैसे भी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो 3x + x कितना हुआ, 4x। अब इसका साइन क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पर आपको पता है ना, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं होगी। तो ये हो जाएगा +4x। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही होगा। अब 4x में से 4x सेम में से सेम माइनस करे तो 0, यानी इससे कैंसिल भी करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कैंसिल करके लिख सकते हो 0, वो आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने नहीं कराए थे कहीं, इसमें कहीं आपको आए प्रैक्टिस करने पे इसे छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप वीडियो रोक के इसको ट्राई करिए। तो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से देखिए 0 बनेगा। तो देखिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको लाइक वालों को पहले देखो, क्योंकि इनको जोड़ सकते हैं ना। 9m और 3m कितना होगा, 12m। साइन क्या आएगा, माइनस माइनस 12m और +12m। देखो दोनों वेरिएबल सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो ये हमेशा कैंसिल होके 0 देंगे। ठीक है, वैसे भी देखो प्लस माइनस क्या होता है, -12 में से 12 को माइनस करोगे 0 ही आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे, आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं, 2 को सॉल्व कर लो, कितना आएगा देखो, ये आएगा +3m -3m अगेन 0। ओके, क्योंकि इसका साइन प्लस है, इसका माइनस, दोनों के पास अपोजिट साइन है। ठीक है, अगर सेम साइन होता तो जुड़ जाते, 6m आ जाता। अगर माइनस माइनस होता तो भी 6m आता, लेकिन माइनस रहता। ओके, तो यहाँ पर आई होप काफी क्वेश्चंस हो गए इस क्लास में प्रैक्टिस के लिए। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा था, इसको समझो। ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स वी ऑलवेज गेट अ सिंगल टर्म। तो देखो हमने कितने सारे प्रैक्टिस की, ये देखिए सारी की सारी लाइक टर्म्स है, जब भी हम उसको एडिशन करेंगे सिंगल टर्म। बोलने के लिए 3 टर्म है, आपको पता है ना, एक्सप्रेशन हमने पढ़े, ये ट्राइनोमियल एक 3 टर्म है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक सिंगल टर्म। देखो फिर से सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। तो जब भी आप लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, यू ऑलवेज गेट अ सिंगल टर्म। ऐसे ही देखो कितने सारे एग्जाम्पल। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। इधर देखिए ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंगल टर्म। ऐसे ही देखो कितने सारे एग्जाम्पल हमने देखे, सिंगल टर्म। यहाँ पर आप देखिए सब्ट्रैक्ट करें हम, 3 टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो सिंगल टर्म। तो 3 4 5 100 कितनी भी होंगी, ठीक है, अगर लाइक टर्म्स हैं, अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू ऑलवेज गेट सिंगल टर्म। ये याद रखना है, आगे काम की चीज है ये आपके। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी सारी लाइक टर्म, 4 लाइक टर्म। जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, वी गेन गेट अ सिंगल टर्म, एक सिंगल टर्म मिल जाती है। ओके, ये याद रखना है आपको। तो लाइक टर्म्स की यही ये एक उसका प्रॉपर्टी है, इसकी पहचान है। जब आप लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली एक टर्म में आंसर आएगा। तो आज की वीडियो में अब इतना ही प्रैक्टिस करते हैं, और बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए देखिए ये थे क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करिए, आपने क्या सीखा, और फिर उसके बाद जब ये सोल्यूशन हो जाए तो आप इसको मुझे व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इस क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।